हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे जो है मैं मॉर्निंग का टाइम था तो थायराइड की गोली ले रही थी, जो कि लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे सुबह में चीनी जो है ख़त्म हो गया था, तो चीनी मैंने मंगवाई थी। तो बस चीनी डिब्बे में डाल दी। उसके बाद मैं चाय पीने के लिए बैठ गई थी, तो साथ के साथ चीनी डाल मतलब चीनी मंगवाई थी, उसके साथ साथ मैं चाय भी बना ली थी। तो चाय और गुड डे की बिस्कुट जो होती है वो मैं खा रही हूँ। तो मॉर्निंग में ना थोड़ा सा कुछ खा लो तो 12-1 बजे तक आप मतलब सारा काम आराम से करते करते 12 तो बज ही जाता है लगभग। तो मैं सारा काम उम करके उसके बाद चाय पी ली थी। उसके बाद यहाँ पे भिंडी और परवल का जो है उल्टवा बनाने के लिए आई थी। तो ये देखिए भिंडी और परवल है जिसका मैं उल्टवा बनाऊंगी। तो मसाला भी मैंने रेडी कर लिया है और मसाले में वही प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया, जीरा, मरीच यही सब डाल के मसाला मैं रेडी करती हूँ। इधर कढ़ाई भी मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है तो इसमें तेल हम डाल देते हैं और उसके बाद हम साथ के साथ सब्जियों में मसाला डालेंगे। उसके बाद हम तेल में डालते जाएंगे। तो बस इधर देखिए आराम आराम से मैं सारे सब्जियों में मसाला डाल देती हूँ। मतलब इसमें ना भरना होता है मसाला। उसके बाद तो हल्की धीमी आंच पे इसको हमें तलना होता है। बहुत ही टेस्टी लगता है दाल चावल के साथ। अगर आपको हो सके तो आप भी बना के देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस मैं ये बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा सब्ज़ी बन चुका था। एक तरफ मैंने चावल डाल दी थी, दाल भी बन चुका था। तो एक तरफ मैं चावल डाल दी थी, उसके बाद मैं एक तरफ रोटी बनाने लगी थी और साथ के साथ मैंने किचन भी क्लीन कर ली थी। तो थोड़े बहुत बर्तन फिर भी बचे हुए थे, तो मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद मैं जो है जो भी काम बचेगा वो मैं कर लूँगी। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं 2 मिनट बाद। यहाँ पे जो है सुबह का सारा काम हो चुका था, मतलब खाना वाना बन गया था। उसके बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि कल के दिन था वट सावित्री पूजा। तो उस वजह से और बता दूँ इतना जो ज़्यादा गंदगी इसलिए है क्योंकि हमारे घर पे जो है गेहूँ अनाज उनाज जो है वो आया हुआ था। तो उसी वही सब गेहूँ खाली करके कोठी में डाली थी मम्मी ने। इसीलिए सारी बोरियां जो है खाली हो गया था। तो वो सारी बोरियां उस टाइम जो जिन्होंने गेहूँ को मतलब कोठी में डाले थे उन लोगों ने यहीं पे छोड़ दिया। तो मैं अभी इसको सारी बोरियों को इकट्ठा करके उसे बांध करके रख दूँगी। तो घर है ना, जब जो किसान लोग होते हैं ना उनका घर इसी तरफ फैला ही रहता है, चाहे कितना भी कोशिश कर लो सफाई करने की। जब तक स्टोर रूम नहीं बनेगा तब तक यही होगा, लेकिन कुछ 1-2 साल में हम स्टोर रूम भी बना लेंगे कुछ कोशिश करके। तो बस यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, साथ के साथ मेरी बेटी भी सफाई कर रही है। तो यहाँ पे सारा काम हो रहा है, लेकिन ना मेरी बेटी इतना ज़्यादा परेशान करती है काम करने के टाइम में। जैसे कि अभी कर रही है, कभी कहती है मम्मी मैं मदद कर देती हूँ। वो अपना जितना टॉयज़ है वो सारी मतलब सफाई भी नहीं हुई है, वो सजा के रखने के चक्कर में लगी रहती है। तो बस इतना ही समझ लीजिए कि वो हम मुझे मदद कम और परेशान ज़्यादा करती है। देखिए अपना सारा सामान ले लेकर बॉक्स में रख रही है। तो बस फिर भी वो साथ में रहती है ना, तो थोड़ा मन भी लगता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परेशान तो करती है। तो बस यहाँ पे सफाई हो चुकी है, मैं जा रही हूँ धागा लाने के लिए, इसे बांधने के लिए। इन बोरियों को बांध करके मैं एक जगह रख दूँगी। बाकी यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदगी, हमेशा कितना भी कोशिश कर लो सफाई करने का, लेकिन गंदा हो ही जाता है। एक आदमी सफाई करने पे लगा रहेगा और बाकी सब कचरा फैलाने में लगे रहेंगे, तो घर तो गंदा होना ही है। जैसे कि आप सभी को मैं बता देती हूँ कि मैं मतलब मेरे हस्बैंड जो है भाई में अकेले हैं। तो मैं भी अकेले ही हूँ और मम्मी को मैं कुछ करने नहीं देती हूँ, को घर का काम वगैरह किसी चीज़ में भी मैं मदद नहीं लेती हूँ। तो जितना हो सके मैं उनसे काम ना करवाने की कोशिश करती हूँ, तो जो हो सके मैं अकेले ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारा काम कर ले रही हूँ। और अकेले करने में ना थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ख़ास तौर पे जिस दिन त्यौहार होगा उस दिन तो हद से ज़्यादा थकावट हो ही जाता है। तो अभी क्या करूँगी, मैं काम उम करके रात को पोछा लगाऊँगी। तो अभी मैं बस झाड़ू लगा दूँगी,
सफाई झाड़ फूँक जो भी झाड़ फूँक होता है वो सब कर दूँगी सफाई। बट झाड़ू जो है रात के पोछा जो है मैं रात के टाइम में लगाऊंगी, रात का खाना वाना बना करके। तो फटाफट मैं सफाई कर रही हूँ। और क्या है ना कि जो ऊपर जो रखा रखा हुआ है आलतू फालतू सामान, ये घर का जब काम हो रहा था ना, जैसे कि अभी भी तो कुछ काम बचे हुए हैं, जैसे बोर्ड लगाना है कहीं कहीं, तो वो सब सामान ऊपर रखा हुआ है, तो मैं उसे कहीं रख नहीं सकती हूँ, एक कोने में भी नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी आता है तो जो मेरे हस्बैंड है वो काम करवाने लग जाते हैं, तो सामान निकाल के देना पड़ता है, तो ऊपर रखा रहता है तो मैं 2 मिनट में उनको निकाल के दे देती हूँ। तो बस। और झाड़ ये जो कितना भी सफाई करते रहो 2-3 दिन पे, तो धूल मिट्टी अंदर आ ही जाता है, क्योंकि पीछे आम का पेड़ है और आम लगे हुए हैं, इसलिए हमेशा खिड़की खोल के रखना पड़ता है कि कहीं कोई आम तोड़ ना ले। तो इस वजह से देखिए गद्दे पे भी कल परसों ही मैंने सफाई की थी और कितना ज़्यादा धूल मिट्टी आ गया है। तो क्या कर सकते हैं, अकेले हैं तो थोड़ा अपना शरीर को भी ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। तो बस झाड़ फूँक जो भी होता है सफाई कर लेते हैं, उसके बाद पोछा लगाएंगे। तो वीडियो को आप लोग एंजॉय करें, और अगर कुछ मुझसे मिस्टेक होता है तो आप मुझे बताइए कि हाँ इस तरह करिएगा तो आपका ठीक होगा, अच्छा लगेगा हमें भी। तो मैं कोशिश करूँगी अपनी गलतियों को ठीक करने की। और प्लीज़ आप लोग मेरा जो है सपोर्ट करिए, और जैसे सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में, वॉच करने में आपका कोई 1-2 रुपया भी नहीं लग रहा है, तो आप मदद करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दोपहर के टाइम मैंने सफाई करके झाड़ू लगा के मैं सो गई थी, क्योंकि थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, मॉर्निंग से ही काम करने में लगी हुई थी। इसके बाद मैं पोछा लगाते लगाते रात के लगभग 12 बज गया था। 12 बजे के बाद ही मैं पोछा पोछा लगाना स्टार्ट की थी। इससे क्या होता है कि रात के टाइम में लगाओ तो 19 तारीख को ही मेरा वट सावित्री पूजा था, और पोछा भी 19 तारीख के रात में ही लगाई थी, सुबह में ही लगाई थी। तो आज का वीडियो यहीं तक पोछा लगाने पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद मेरा वट सावित्री का पर्व मैंने कैसे मनाई, कैसे प्रिपरेशन की, कोशिश करी हूँ जितना हो सके वीडियो शूट करने की। अकेले सब कुछ मैनेज करना होता है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।